हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुलेशन एकेडमी में। जैसा कि आपको पता है, रेलवे बोर्ड ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की एग्जाम डेट्स अनाउंस कर दी है। दोस्तों, आपको पता ही है कि एनटीपीसी में मेरिट बनाने के लिए जीके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीके में स्टैटिक जीके एक ऐसा टॉपिक है जिससे कि एग्जाम के हर शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा और बूस्ट करने के लिए एडुलेशन एकेडमी आपके लिए स्टैटिक जीके का एक सीरीज लेके आया है, जिसमें हम आपको हर उस टॉपिक को कंप्लीट करवाएंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद हम 10 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू सेट भी लगाएंगे, जिससे कि पूरे क्लास का एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। तो हमारी पहली नदी है गंगा नदी। हरिद्वार, कानपुर, वाराणसी, कन्नौज और पटना यह सभी गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। दोस्तों, जिसमें हरिद्वार यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है और कानपुर, वाराणसी और कन्नौज यह सभी उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों के किनारे से बहती हुई गुजरती है और पटना जो है वह इकलौता ऐसा कैपिटल सिटी है जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बिहार की राजधानी है। और हमारी अगली नदी है यमुना नदी। दिल्ली, आगरा और मथुरा यह तीनों यमुना नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले शहर की ओर। हमारा अगला शहर है इलाहाबाद और यह कहाँ स्थित है? यह गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। यह भी यूपी राज्य में स्थित है। हमारा अगला शहर है बद्रीनाथ, जो कि अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमारा अगला शहर है गोवा की राजधानी पणजी, जो कि मांडवी नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर स्थित है। यह किस राज्य में है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में है। गोरखपुर यह भी उत्तर प्रदेश राज्य में है, लेकिन यह राप्ती नदी के तट पर स्थित है। चलते हैं अगले शहर की ओर। हमारा अगला शहर है अयोध्या। राम जन्मभूमि अयोध्या यह सरयू नदी के तट पर स्थित है। बरेली यह रामगंगा नदी के तट पर स्थित है। यह कहाँ स्थित है? यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और रामगंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारा अगला शहर है जम्मू। यह तवी नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि एक है जम्मू तवी ट्रेन। इससे आप इसको पूरी तरह से याद रख सकते हैं कि जम्मू किस नदी के तट पर स्थित है? यह तवी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला शहर है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जो कि झेलम नदी के तट पर स्थित है। लुधियाना, जो कि पंजाब राज्य में है, यह किस नदी के तट पर बसा है? यह सतलज नदी के तट पर बसा है। हमारी अगली नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। दोस्तों, डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी यह दोनों ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ एक बात और याद रखने की है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसे आसाम का शोक भी कहा जाता है। इसे आसाम का शोक कहा जाता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो आप इसे अच्छे से याद रखना। और हमारी अगली नदी है महानदी। तो उड़ीसा के कटक और संबलपुर यह दोनों महानदी के तट पर स्थित है। अगला है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। यहाँ दोस्तों, गंगा जो है जब पश्चिम बंगाल से होकर प्रवाहित होती है तो वह हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कोलकाता किस नदी के तट पर बसा है, तो आप जवाब दीजिएगा यह हुगली नदी के तट पर स्थित है। अगला शहर है दुर्गापुर। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर यह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, दामोदर नदी जो है इसे वेस्ट बंगाल का शोक भी कहा जाता है। इसे वेस्ट बंगाल का शोक कहा जाता है। शोक से दोस्तों आप लोग एक बात और याद रखिएगा, कोसी नदी, इसे बिहार का शोक कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम्स में काफी बार पूछ लिया जाता है। चलते हैं अगले शहर की ओर। अगला शहर है झारखंड का जमशेदपुर, जो कि बसा है स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। स्वर्ण रेखा नदी को झारखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। हमारा अगला शहर है कोटा। राजस्थान का कोटा यह चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है गुजरात का अहमदाबाद, जो कि साबरमती नदी के तट पर बसा हुआ है। हमारा अगला शहर है गुजरात का सूरत, जिसे हीरो की नगरी के नाम से जाना जाता है। यह ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है पुणे। यह कहाँ बसा है? तो यह मूथा नदी के तट पर बसा हुआ है। चलते हैं अगले शहर की ओर। हमारा अगला शहर है उज्जैन। मध्य प्रदेश का उज्जैन शहर यह क्षिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला है जबलपुर। यह भी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है और यह कहाँ बसा है? यह नर्मदा नदी के तट पर बसा है। अगला है हैदराबाद। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट होता है यह क्वेश्चन कि हैदराबाद यह किस नदी के तट पर बसा है?
तो यह बसा है मूसी नदी के तट पर। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। अगला क्या है? विजयवाड़ा। विजयवाड़ा यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह कृष्णा नदी के तट पर बसा हुआ है। अगला शहर कौन सा है? नेल्लोर। यह बसा है पेन्ना नदी के तट पर। और यह किस राज्य में है? नेल्लोर। नेल्लोर है आंध्र प्रदेश राज्य में, इसे याद रखिएगा। अगला है मदुरई, जो कि है वैगई नदी के तट पर बसा हुआ है। मदुरई के बारे में एक बात और याद रखिएगा, इसे मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है। यह किस राज्य में है? यह तमिलनाडु राज्य में है। और अगला है कुर्नूल। कुर्नूल किस राज्य में है? यह आंध्र प्रदेश में है। और यह किस नदी के तट पर बसा है? यह बसा है तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, यह भी बसा है तुंगभद्रा नदी के तट पर। हम्पी दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी, इसे याद रखिएगा दोस्तों। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। नदी है कावेरी नदी। तो श्रीरंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली यह दोनों किस नदी के तट पर स्थित है? यह स्थित है कावेरी नदी के तट पर। तो यहाँ हमने नदियों और उनके तट पर बसे प्रमुख नगरों के बारे में जाना। अब हम 10 क्वेश्चंस का एक एमसीक्यू सेट्स लगाएंगे, जिससे कि पूरे क्लास का एक रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर यह कहाँ है? झारखंड में। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यह स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के तट पर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आगरा किस नदी के तट पर स्थित है? मैंने अभी आपको बताया था, आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टील सिटी राउरकेला यह किस नदी के तट पर स्थित है? दोस्तों यह ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पे? ब्रह्मणी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो जैसा मैंने आपको बताया अभी कि यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में काफी बार रिपीट होता है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए कि तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद यह मूसी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? मूसी नदी के तट पर। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, नासिक यह किस नदी के तट पर स्थित है? तो मैंने आपको बताया, नासिक जो है वह गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर यह किस नदी के तट पर बसा है? यह बसा है झेलम नदी के तट पर। किस नदी? झेलम नदी के तट पर बसा है। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, साबरमती नदी किस शहर के किनारे से बहती है? तो दोस्तों साबरमती नदी जो है वह गुजरात राज्य से बहती है। किस शहर के किनारे से? अहमदाबाद के किनारे से। तो साबरमती नदी अहमदाबाद के किनारे से बहती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कानपुर, पटना और वाराणसी यह तीनों गंगा नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा स्थित नहीं है इन ऑप्शंस में से? इन ऑप्शंस में से दिल्ली जो है वह है यमुना नदी के तट पर स्थित है। कहाँ? यमुना नदी के तट पर। तो इसका आंसर क्या होगा? दिल्ली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरयू के किनारे कौन सा शहर बसा है? जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, राम जन्मभूमि अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा है। अयोध्या कहाँ बसा है? सरयू नदी के किनारे। तो हमारा आज का अंतिम प्रश्न क्या है? अंतिम प्रश्न है कि उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो यह क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। कहाँ बसा है? क्षिप्रा नदी के किनारे। तो दोस्तों हमारा आज का क्लास यहाँ समाप्त होता है। आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया कि भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर कौन कौन से हैं और वह कौन कौन से नदियों के किनारे बसे हैं। हमारे अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के बारे में और उनके बारे में जानेंगे अच्छी तरह से। तो हमारा आज का वीडियो यहाँ समाप्त होता है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, इन्हें लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए इन पे, और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आगे के वीडियोस भी आपके पास पहुंचते रहें। और इन सारे क्वेश्चन के पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करते हैं। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस है जो हम अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे डालते हैं, फेसबुक पे डालते हैं, तो आप हम वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि हमारे क्वेश्चंस आप तक पहुँच सके। और हमारे क्वेश्चंस की पीडीएफ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं।